हेलो एवरीवन, आई एम अक्षत राठौर। आज हम लोग करेंगे बीपीएससी सीरीज का चौथा पार्ट। इसमें हम लोग घटना चक्र को देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था अभी तक चंद्रगुप्त मौर्य से पहले की चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ पे सीधे शुरू करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के फिर से रिवाइज करते हैं। जो पहला रूलर था जिसने पूरा साम्राज्य एम्पायर खड़ा किया था, फर्स्ट एम्पायर जो इंडिया में खड़ा किया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम किस बुक से जाना जाता है? विशाखा दत्त से। ठीक। और संड्रा कोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था? विलियम जोन्स ने। ठीक है। एक कौटिल्य की फेमस बुक है अर्थशास्त्र, जिसमें इसका जिक्र किया गया है कि कैसे इकोनॉमिक रिलेशन, आर्थिक संबंध कैसे बनते थे उस टाइम पे, कैसे शासनकाल के किस क्या सिद्धांत हुआ करते थे, क्या अभ्यास थे, कैसी उस समय विदेश नीति चलती थी, कैसे धन संचय हुआ करता था। सारा विवरण इस अर्थशास्त्र बुक में किया गया था, लेकिन मेनली ये थी शासनकाल के लिए। ठीक है। यानी आपके एम्पायर को कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, कैसे आपका जो स्टेट क्राफ्ट है, यानी कैसे एम्पायर चलेगा, ये सब चीज़ें आपकी बात की गई थी अर्थशास्त्र बुक में। ये किसने लिखी थी? कौटिल्य ने। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं कि जो तुम्हारा ये इसमें ये देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ की बात की गई, यानी राजनीतिक शास्त्र की बात की गई, किसमें? अर्थशास्त्र में। अगली चीज़ देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र से पहले की, हाँ, मौर्यन से पहले जो भी आर्किटेक्ट हुआ करते थे मेनली वुडन थे, जिनके साक्ष्य आज तक नहीं पाए जाते, तो इनका भी महल लकड़ी का ही बना था। ठीक है। मौर्य राज्य जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की, यानी दक्कन में कौन रूलर राज किया? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ पे जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात की गई है, यानी रुद्र दमन राजा थे जो तुम्हारे रुद्रमन थे, ये शका वंश से आते थे। इन्होंने राज किया है जूनागढ़ पे। किस पे? जूनागढ़ पे। इस इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य का साक्ष्य मिलता है। जूनागढ़ में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है। जूनागढ़ आपका किस में पाया जाता, कहाँ है? ये गुजरात स्टेट में है। ठीक है। चंद्रगुप्त के बाद दो राजा आते हैं, कौन कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट पहले होंगे मौर्य में, चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे आपके बिंदुसार। उसके बाद फेमस राजा अशोका द ग्रेट। अशोक के बारे में एक कहानी कही जाती है कि ये ऐसा एक राजा था जो सबसे ज़्यादा विध्वंसक भी था और सबसे ज़्यादा अहिंसा प्रिय भी था। जिसमें अहिंसक इसलिए था, हिंसक इसलिए था या विध्वंसक, इसने कलिंगा युद्ध किया था, जिसमें लगभग सभी लोगों को ख़त्म कर दिया था। ये किस उसमें अभिलेख में बात की गई है? ये आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में बात की गई है। हाँ, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसमें बात की गई है। इसमें हाँ, इसने काफ़ी जगह अपने जब धर्म, जब ये शांति प्रिय हुआ था तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा? बुद्ध धर्म। और अपने बुद्ध धर्म अपनाया था, जिसमें उसने अपने बच्चे को, अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका में भेजा था कि जाके आप धर्म का प्रचार करो। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो थर्ड काउंसिल थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक के शिलालेख किस भाषा में पाए जाते हैं? मोस्टली आपके प्राकृत में पाए जाते हैं, जबकि आपके बाकी लैंग्वेज दोनों पाली, संस्कृत, इन सब में पाए जाते हैं, लेकिन मेन आपके प्राकृत लैंग्वेज में पाए जाते हैं। प्राकृत भाषा जो है
वो आम लोगों की भाषा कही जाया करती थी उस टाइम पे। ये बोला यह महाजनपद अब भारत का हिस्सा नहीं, एकमात्र है गांधार जो इस समय इंडिया का पार्ट नहीं है, बाकी सारे गान जो हैं इंडिया के पार्ट हैं। अशोक की नीति के आर्थिक प्रमाणों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तथ्य पर विश्वास किया है। तो रोमिला थापर का स्टेटमेंट है कि अशोक की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वही मौर्यन एम्पायर को डिक्लाइन करने में काम किए। रोमिला थापर ने बोला था। इसका आप इस तरीके से मान सकते हैं कि जो इन्होंने शांति प्रियता की नीति अपनाई थी, जो इन्होंने धर्मशालाएँ खोली थी, जिसकी वजह से स्टेट कमज़ोर हो गया था, यानी आपकी आर्मी कमज़ोर होती चली गई, इस वजह से इसका विनाश हो गया। अगले चीज़ देख रहे हैं, महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पे बैठा था। इसकी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त, फिर दूसरे पे है बिंदुसार, तीसरे पे है अशोका द ग्रेट, और लास्ट में बृहदत्त, जिसको मार के ही आपका पुष्यमित्र सिंह राजा बनता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है बिंबिसार इस आयु में सिंहासन पर बैठा था। क्या एज थी उसकी? 15 साल का था। बिंदुसार जब 15 साल का तब वो सिंहासन पर बैठ गया था। और इसके बाद ये चीज़ अगला है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट पढ़ी थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, अगली चीज़ देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत की लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी होती थी। इसमें सारी जो लैंग्वेजेस हैं बाकी सब राइट टू लेफ़्ट, यानी जैसे उर्दू लिखी जाती है, ये हमारा सीधा हिस्सा राइट और ये लेफ़्ट। जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है वो केवल आपकी इन सब में खरोष्टी थी। कौन सी थी? खरोष्टी थी। इस टाइम की लिपियाँ देख लेते कौन कौन सी थी। एक ब्राह्मी थी, एक प्राकृत थी, पाली थी और खरोष्टी थी। इतनी थी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं अपने शिलालेखों में अशोका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी। जो इंस्क्रिप्शन थे, जो अभिलेख थे, उसमें अशोका को अधिकतर सब जगह प्रियदर्शी बोला जाता था। क्या? प्रियदर्शी, जो अंग्रेजी में प्रियदर्शी बोलते थे और हिंदी में प्रियदर्शी। अशोक के समय हुई बौद्ध संगति कौन? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम में हुई थी। अशोक के टाइम कौन सी काउंसिल हुई थी? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। इसके बाद द ओनली पिलर ऑन विच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। ये पूछ रहा है अशोक ने किस जो स्तंभ था किस पे कहा था कि वो एक स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? किस पे? भाबरू पिलर। कौन सा है पिलर? भाबरू पिलर पे इसने कहा था कि मैं खुद एकमात्र राजा हूँ। किसका? मगध का। ठीक है, मगध उस टाइम पूरे भारत पे शासनकाल किया करता था। ठीक है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? अशोका के जो रॉक एडिक्ट नंबर 13 है, 13 नंबर जो वार है, 13 नंबर का जो अभिलेख है, यानी आपका इंस्क्रिप्शन है 13 नंबर का मेजर रॉक एडिक्ट में, उसमें 13 नंबर के जो मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें बात की गई है कलिंगा युद्ध की। ठीक है, अशोक की एक पॉलिसी थी धम्मा पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं। धम्मा में ये शांति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, यानी आपके जो धर्मा की बात की जाती है, पीस की बात की जाती है, नॉन वायलेंस की बात की जाती है।
नॉन वायलेंस की बात करते हैं। ये सब ये किस में है? आपके धम्मा में बात की गई है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मैगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेलुकुलस। जो मैगस्थनीज था वो मॉडर्न टाइम पे आया था। कहाँ से आया था? इसने एक बुक भी लिखी थी, इंडिका। मैगस्थनीज की बुक का क्या नाम था? इंडिका था। और ये भारत के 7 विभाजन, इसने कहा था कि भारत में 7 क्लासेस हैं। किसने? मैगस्थनीज ने कहा था। मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में लिखा था कि भारत के 7 विभाजित हुए हैं, 7 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। जो अब भारत की सोसाइटी है वो 7 पार्ट में डिवाइड है। ये कहा था मैगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में। याद रखना, इंडिका किसकी बुक है? मैगस्थनीज की है। ये जो मैगस्थनीज को कौन लाया था? सेलुकुलस लाया था। और ये किसके एम्पायर में आया था? मौर्यन के में आया था। ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ, और इसमें इस बुक में पाटलिपुत्र के जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी पाटलिपुत्र के प्रशासन की भी बात किस में की गई? इंडिका में ही बात की गई है। ये मैगस्थनीज के बुक का नाम पूछा, इंडिका। मैगस्थनीज के मौर्य काल में शिक्षा कहाँ? इस समय सबसे शिक्षा का केंद्र कौन हुआ करता था? तक्षशिला हुआ करती थी। तक्षशिला जो आपका गांधार का हिस्सा है। और अंतिम मौर्य राज्य शासक कौन था? बृहदत्त, जो आपको मैंने लिखा था। ये बृहदत्त आपका लास्ट मौर्य एम्पायर था। इसको मार करके पुष्यमित्र सिंह अपने डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करता है, जो कि इसका सेना नायक था। ठीक है। अब देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। यहाँ पे ख़त्म होता है मॉडर्न एम्पायर। इसके बाद देखते हैं पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के क्वेश्चंस कुछ। पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में मेनली इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो आपके बाहरी फॉरेनर यानी आक्रांता थे, और जो एक भारत के शासन में राज किया करते थे। ठीक है। इसमें देखते हैं, सबसे पहले आते हैं, पहले बात की गई जूनागढ़ की यानी शका वंश के राजा रुद्रारमन की। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस है। जो फॉरेनर था रुद्रारमन फर्स्ट ने क्या किया था? जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन कराया था, जूनागढ़ का अभिलेख किया था। क्या? जूनागढ़ का अभिलेख किया था। और इसने एक और काम किया था, सुदर्शन झील बनवाई थी। कौन सी? सुदर्शन झील बनवाई थी। ये अधिकतर सेंट्रल इंडिया में राज किया करते थे। सेंट्रल इंडिया कह सकते हैं या वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया। यानी आपके जो पश्चिमी भारत में गुजरात से लेके गुजरात सिंध वाले प्रोविंस में ये राज किया करते थे। और इसी टाइम पे उत्तर भारत में फॉरेनर आए थे कनिष्क। कनिष्क यानी किस में था? कुषाण वंश में। इसका फेमस राजा था कनिष्क। और भारत के एम्पायर में मेनली थे शुंगा, कन्वा, इस टाइप के लोग। ठीक है। शुंगा था पुष्यमित्र सिंह का। पुष्यमित्र सिंह इसका संस्थापक था, जो कि बृहदत्त को मार के बना था। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे रुद्ररमन ने आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी। क्या नाम था उसका? सुदर्शन लेक। कहाँ? गुजरात में है। एमंग पुष्यमित्र सिंह, मीनांडर, वीमा कडफिश और गौतमीपुत्र सतकर्णी, द वन हु फर्स्ट इशू गोल्ड कॉइन ऑन अ लार्ज स्केल। इन सब में सबसे ज़्यादा बड़े स्केल पे गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के किसने चलाए थे? विम कडफिश
ठीक है। विम कडफिसेस, सॉरी विम कडफिसेस, ठीक है, जो आपके फाउंडर थे किसके, कुषाण एम्पायर के भी फाउंडर थे, ठीक है। विम कडफिसेस, ठीक है। सुंग के बाद कौन डायनेस्टी आई थी, कानवा, ठीक है, उत्तर भारत में। और जो गांधार शैली थी वो किसके डेवलप हुई थी, कुषाण एम्पायर में। कुषाण कहाँ पे थे, नॉर्थ इंडिया में, जो तक्षशिला वाले पार्ट में थे, ये कुषाण हुआ करते थे यहाँ पे, ठीक है। किंग खारवेला ने हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की बात की गई। हाथी गुम्फा जो आपका अभिलेख है किसके टाइम का है, राजा खारवेला का। ये कलिंग वाले पोर्शन में आते हैं, राजा खारवेला कहाँ पे है, ये कलिंग वाले पोर्शन में है। कलिंग किसको कहते हैं, उड़ीसा को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है अमंग दशरथ बृहदत्त खारवेला हुवश राज्यों में से जैन धर्म के प्रति झुकाव। जो जैन धर्म को बढ़ावा देते थे वो खारवेलास थे। जो खारवेला जो थे किंग थे, खारवेला किंग थे, किसके थे, ये थे आपके कलिंगा के किंग थे खारवेला। खारवेला ने बढ़ावा दिया था किसको, जैन धर्म को। गौतम बुद्ध ने बढ़ावा दिया था, सॉरी गौतम बुद्ध ने, अशोक ने बढ़ावा दिया था बुद्ध धर्म को, ठीक है। ठीक है। जो कलिंगा के राजा थे खारवेल, वो किस वंश से आते थे, चेदी वंश से। कौन से, छेदी वंश से। कलिंगा के जो राजा थे किससे आते थे, चेदी वंश, महामेघवाहन वंश से आते थे। किससे, महामेघवाहन वंश से आते थे। जो आपके कलिंगा किंग कौन थे, खारवेल, किससे, छेदी डायनेस्टी से। किससे, छेदी डायनेस्टी से, ठीक है। यहाँ पे एक बुक का नाम लिखा गया है जिसमें बात की गई है पेरिप्लस मारिसिस एराथी, ठीक है। इस बुक से बात की गई जिसमें ग्रीक बोलने वाले व्यापारी द्वारा, ठीक है, बात की गई, छोड़िए इसको। यहाँ पे आपका मौर्यन एम्पायर ख़त्म होता है और पोस्ट मौर्यन एम्पायर। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं गुप्ता एवं पोस्ट गुप्ता पीरियड के, ठीक है। गुप्ता एम्पायर की बात कर लेते हैं कुछ मोटा मोटी। गुप्ता एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था श्रीगुप्त ने, ठीक है। और इसके मेन एम्परर जो थे कुमारगुप्त थे, समुद्रगुप्त, इन्होंने मेनली फोकस किया था हिंदुज़म पे। जो आपके अभिलेख मिलेंगे या जो आपकी बुक्स वगैरह मिलेंगे, जो आपके लिटरेचर रिसोर्स मिलेंगे, वो सारे आपके गुप्ता पीरियड के मिलेंगे